अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम कुछ आईएमपी पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है। सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ थ्री टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन। मतलब किसी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीन पद जो है वो दिए गए हैं, तो अब हम उनका सिलेक्शन जो है कैसे करेंगे, तो वो तीन पद जो है कैसे लेंगे। तो इन तीन पद को सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा। तो लेट वो तीन पद होते हैं, ए आगे का होगा ए प्लस डी और ये हो गया ए माइनस डी। जब भी आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना थ्री टर्म्स गिवन हो, तो आप हमेशा जो है इस सीरीज को मानेंगे, ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कंडीशन जो है बनते हैं। ठीक है, तो तीनों पदों का जो है वो आपको सम भी दे सकता है, प्रोडक्ट दे सकता है, या स्क्वायर का सम दे सकता है। तो इसमें तीन टाइप बनते हैं। सबसे पहले हम जो है टाइप वन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप वन ये है कि अगर इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट अगर आपको गिवन है, ठीक है ना, प्रोडक्ट गिवन, इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है, मतलब ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, है ना, तीन टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है। तो आपसे पूछेगा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कॉमन डिफरेंस निकाल के, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, और इसके बदले में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट गिवन है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू प्रोडक्ट। फिर इसके आगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर डी। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू पी है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमको डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस प्रोडक्ट इधर हो गया इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यहाँ से डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस पी अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू डी स्क्वायर। तो अंडर रूट लगा देंगे, ए क्यूब माइनस प्रोडक्ट अपॉन ए इक्वल टू डी। मतलब अगर आपको किसी भी टर्म्स के, मतलब तीन टर्म में इस टाइप से प्रोडक्ट दे रखा है, अर्थमेटिक सीरीज में तीन टर्म्स दे रखी हैं और उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा के आप सीधे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे टाइप नंबर 2। ठीक है, इसी में टाइप 2 देखेंगे कि अगर तीन टर्म्स का सम दे रखा है, ठीक है, मतलब इस टाइप से दे रखा है सम, तीनों टर्म्स का सम दे रखा है, तो टर्म्स तो पता है आपको क्या लेना है, पद ए लेना है, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी और यहाँ हो जाएगा ए माइनस डी। हम तीनों का सम है तो प्लस लगा दो, तीनों का सम गिवन है, तो यहाँ से आप देखोगे तीनों का सम में ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर तीनों का सम कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, टाइप नंबर तीसरे में देखेंगे कि अगर एपी के तीन पदों का स्क्वायर का सम दे रखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर का सम दे रखा है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है, मतलब तीन टर्म्स को आपको पता है ए लेना है, फिर हो जाएगा ए प्लस डी और फिर यहाँ हो जाएगा ए माइनस डी, ये तीन पद हो जाएंगे, इनका स्क्वायर का सम दे रखा है, मतलब ये इस टाइप से ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर का सम, इसको हम S2 मान लेते हैं। अब आपसे यहाँ पास पूछेगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पास मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, फिर सीधे आप फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD
इक्वल टू S2 तो है ही है, S2 जो है वो क्या है, इनके स्क्वायर का सम कुछ ना कुछ गिवन रहेगा। अब यहाँ देखो -2AD प्लस 2AD कैंसिल हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 3A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू S2। यहाँ से D की वैल्यू हमको निकालनी है, 3A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू S2। यहाँ से हमको D स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा 2D स्क्वायर इक्वल टू S2 माइनस इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 3A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से D स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे आप, तो D स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 2। बट हमको D की वैल्यू चाहिए, तो D निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा S2 माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 2। ये जो है कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। कब? जब आपको एक 3 पदों का स्क्वायर का सम गिवन हो, इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर का सम अगर गिवन है तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से अप्लाई करके सीधे डायरेक्ट जो है कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद एक और IMP पॉइंट आता है कि इफ़ 4 टर्म ऑफ एन AP आर गिवन। ठीक है, अगर 4 टर्म AP की कोई 4 टर्म दे रखे हैं तो वो 4 टर्म हम कैसे जो है वो लेट करेंगे। सबसे पहली टर्म होगी A माइनस डी, सेकेंड टर्म को हम लेंगे A प्लस डी, फिर यहाँ हो जाएगा A प्लस 3D और यहाँ हो जाएगा A माइनस 3D। ये पैटर्न हमेशा फॉलो करना है। अगर 4 टर्म दे रखी हैं तो ये हो जाएगा, और इनका पूछा जाएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो CD हमेशा इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2D आएगा। ध्यान रखना कि कभी भी 4 टर्म्स अगर AP में हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2D। और वो 4 टर्म जो है, 4 पद जो है वो हम इस प्रकार से मानते हैं। अगर इसी टाइप से अगर बोलें कि 5 टर्म जो हैं AP की 5 टर्म जो है दे रखी हैं तो वो कैसे मानेंगे। तो सबसे पहली टर्म को आपको मानना है A, फिर अगली हो जाएगी A प्लस डी, फिर आगे हो जाएगी A माइनस 2D, यहाँ हो जाएगा A माइनस डी और ये हो जाएगा A माइनस 2D। हो गई 5, 1 2 3 4 5। और इनका पूछेगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा D आता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर 6 टर्म अगर बोल दे 6 टर्म, तो 6 टर्म में आपको कैसे लेना है, 6 टर्म अगर बोल दे आपसे कि 6 टर्म गिवन है तो सबसे पहले तो आप लेंगे A माइनस डी, फिर लेंगे आप A प्लस डी, फिर हो जाएगा A प्लस 3D, ये हो जाएगा A प्लस 5D यहाँ पास, और इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको A प्लस 3A माइनस 3D और ये हो जाएगा A माइनस 5D, ये माइनस रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म हो गई। और यहाँ पास अगर इसका कॉमन डिफरेंस अगर आपसे पूछे कि 6 टर्म गिवन है और इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो CD जो है कॉमन डिफरेंस हमेशा 2D रहेगा। ठीक है, तो 4 टर्म हो 6 टर्म हो तो कॉमन डिफरेंस हमेशा 2D, और अगर 3 टर्म्स हो या 5 टर्म्स हो तो कॉमन डिफरेंस जो हमेशा D आता है। और अगर सीरीज में स्क्वायर का सम दे रखा हो 3 टर्म्स में, स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स, इस टाइप से कि A माइनस डी का होल स्क्वायर S2 गिवन है अगर, तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट S2 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और अगर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है तो भी हमने उसका फॉर्मूला निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना सीख लिया है। ठीक है, ओके।